मेरा दगड़ियों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर एक बार आज एक नई वीडियो में। आज का वीडियो बन रहा है दोपहर के 2 बजे से। आज मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। गढ़वाली राणा जी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम है कमल सिंह राणा। मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूं और वर्तमान समय में हम रहते हैं रुड़की में, रुड़की उत्तराखंड। मैं LIC एडवाइज़र हूं और इसलिए मैं इंश्योरेंस के विषय में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इंश्योरेंस के फील्ड में क्यों आया। दरअसल ये जो इंश्योरेंस का फील्ड है ना, एकमात्र ऐसा फील्ड है जहां कि इंसान दूसरों के लिए काम करता है। बाकी हर एक बिजनेस में हम दूसरों से अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें कि हम पूरी तरह से सामने वाले के लिए समर्पित होते हैं। तो इसलिए मुझे ये इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसीलिए इसमें आया। और इंश्योरेंस आज हमारा विचार करने का विषय नहीं है। इंश्योरेंस आज हमारी ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए आज भी हमारे देश भारत में जो है लोग पूरी तरह से अवेयर नहीं है, जबकि विदेशों में और देशों में लोग इंश्योरेंस के प्रति पूरी तरह से अवेयर रहते हैं। ये हमारे ही देश में इसके प्रति जागरूकता नहीं है। लोग क्या करते हैं कि पहले अपना पैसा सब और दूसरी जगह लगाने के बाद लास्ट में विचार करते हैं इंश्योरेंस के विषय में, जबकि इंश्योरेंस जो है हमें जीवन का जो बीमा है उसे अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए, प्राथमिकता में रखना चाहिए। हमें एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस परिवार के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, जिनके लिए हम अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, जिनके लिए हम दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे न रहने पर उनका क्या होगा, ये भी सभी को सोचना चाहिए। एक बार आप ये विचार करके देखिए कि जो सुविधाएं, जो सब कुछ आज आप अपने परिवार को दे रहे हैं, क्या आपके जाने के बाद कोई और है जो उन्हें वो सब दे सकेगा। इसलिए ज़रूर अपने जीवन का बीमा कराइए। आज इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इतना अंधाधुंध लोग इधर उधर भागे दौड़े जा रहे हैं, कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी कुछ भी अनहोनी हो जाती है और उसके बाद कोई भी ये नहीं पूछता कि आपके रिश्तेदार कितने हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है। सबसे पहली जो चीज़ है वो यही पूछते हैं कि जो आपके ये कमाने वाले थे जो अभी नहीं रहे, उनका बीमा कितना था, उनका जो बीमा था वो कितने का था, कितने बीमे उन्होंने किए हुए थे। क्योंकि ये सब जानते हैं कि जमा राशि इतना कोई नहीं जमा कर सकता है। आज कोई 20 साल की उम्र में नौकरी लगा, कोई 25 साल की उम्र में नौकरी लगा और 30, 35, 40 साल की उम्र में अगर वो मर गया तो उसने इतने कम समय में कोई भी लाखों रुपया जमा नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो बीमा होता है, बीमा 10,000, 20,000, 25,000 जितना भी उसने जमा किया है उसका कई गुना होकर उसको मिल जाता है, जितना कि उसने सोचा है। लेकिन जमा फंड कोई भी इतना नहीं कर सकता है 10-15 साल अपने 5-10 साल के कैरियर में। तो इसलिए सबसे पहले बीमा ही पूछा जाता है। और जब बीमा करने की बारी होती है, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र जब किसी के पास जाता है और उसे बीमा करने के लिए पूछता है, बीमा करने के लिए कहता है, तो वो उसे टालने की कोशिश करते हैं और इसे जो है बिन जरूरी की चीज़ समझते हैं। कोई परिवार का व्यक्ति अगर जीवन बीमा करा भी देता है तो उसके परिवार वाले उसे ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे उसके साथ व्यवहार करते हैं कि न जाने उसने कितना बड़ा
गुनाह कर दिया और कल उसके न रहने पर वो सबसे पहले उसका बीमा ही ढूंढते हैं। वही परिवार वाले जो आज उसको बीमा करने के लिए मना कर रहे हैं, वही कल उसके न रहने पर उसका बीमा ढूंढते हैं कि उसने कितने का बीमा कराया है। तो ये एक कटु सत्य है कि जिन रिश्तेदारों पे, भाइयों पे, दोस्तों पे, जो भी आज आपके अपने हैं, सगे संबंधी है, वो आज आपके पास सब कुछ है इसलिए वो आपके साथ हैं। कल जब आपके या आपके परिवार के पास कुछ नहीं रहेगा, तब आपके साथ कोई नहीं होगा। और वो लोग चाह कर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के अपने परिवार हैं और कोई इतना नहीं कमाता है कि वो अपने खर्चे के बाद आपके परिवार का भी खर्चा उठा सकें। इतना कोई नहीं कमाता है, सभी इतना ही कमाते हैं कि वो अपने ही परिवार का जो है भरण पोषण कर सकें। तो इसलिए ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार के लिए वो व्यवस्था करके जाएं कि कल आपके न रहने पर भी आपके परिवार को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, ये हमारे ही गांव की बात है। तो एक भाई जो उन्होंने काफ़ी धन कमाया और उस पैसे से एक गाड़ी ली और उन्होंने उस गाड़ी से ही जो है अपना व्यापार शुरू किया। जैसे कि वो होती है, टैक्सी होती है, तो एक गाड़ी लिए, ये टाटा की जो गाड़ियां चलती हैं 10 सीटर, और वो गाड़ी लेकर उससे अपना बिजनेस शुरू किया और वो काम उनका बहुत अच्छा चल निकला। एक कुछ समय तक वो काम चला, उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था। और जैसा कि ज़्यादातर लोग, आप लोग जानते ही होंगे कि पहाड़ों में लोग शराब वगैरह के काफ़ी जो है व्यसन वहाँ फैल चुका है अभी। तो उन्होंने भी जो है अपना कभी साथ दोस्तों के साथ मिलकर दारू पिया हो और जो गाड़ी उनकी थी तो पहाड़ में से वो खाई में जाकर उनकी गाड़ी नीचे गिर गई। वो गाड़ी खाई में गिरी और उस जो वो भाई थे उनका ऑन द स्पॉट वहाँ डेथ हो गई। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पैसा कमाया, गाड़ी खरीदी, मकान बनाया और सब कुछ तो खरीदा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नहीं खरीदी और वो था जीवन बीमा। और उस जीवन बीमा के न होने से समय का चक्र ऐसा घूमता है कि जो सब कुछ आपने खरीदा है, जीवन बीमा के न होने पर वो सब कुछ परिवार को बेचना पड़ जाता है। तो इसलिए ये सभी को चाहिए कि हम अपने जीवन का बीमा करा के रखें, अपने जीवन को इंश्योर करें, जिससे कि परिवार का भविष्य सिक्योर हो सके। आज भी लोग बीमा को जो है, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की ही नज़र से देखते हैं, जबकि ये बीमा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक भविष्य का सेटलमेंट है जो कि आपके परिवार के भविष्य को सुखदायी बनाएगा। इसलिए अभी हमारी जो LIC के हैं, LIC क्या, इंश्योरेंस कंपनी जो भी हैं, प्राइवेट कंपनियां भी, वो IRDA के कुछ गाइडलाइंस के चलते अपनी बहुत सी पॉलिसियां बंद कर रही हैं। तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप उन पॉलिसियों का अभी लाभ ले लें, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल पॉलिसीज़ हैं, बहुत पसंद की जाने वाली पॉलिसीज़ हैं और अभी तक की बहुत पुरानी और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसीज़ हैं। जैसे कि न्यू एंडोमेंट पॉलिसी, जो कि 12 साल की कम से कम टाइम पीरियड के लिए ली जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक के लिए ली जा सकती है। मिनिमम एज उसमें 8 साल है, मैक्सिमम 55 साल है। तो और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें आप 1 लाख रुपए से इसको शुरू कर सकते हैं और 35 साल तक इसको लेकर बहुत ही लंबा रिस्क कवर जो है इससे ले सकते हैं आप। दूसरी पॉलिसी जैसे कि जीवन लाभ, ये एक ऐसी पॉलिसी है
जिसका फ़ायदा आज छोटे से छोटा वर्ग के व्यक्ति जो हैं वो भी इसका लाभ ले पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जो है लो बजट पॉलिसी है और हाई प्रॉफिटेबल प्लान है ये जीवन लाभ। तो ये भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है आज के टाइम में। तीसरा है जीवन आनंद, जो कि बहुत ही फेमस प्लान है, जिसको कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी कहा जाता है, जिसके नाम से LIC का प्रचार होता है। LIC के ऐड भी चलते हैं, उसमें भी यही लिखा हुआ आता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वो यही पॉलिसी है जीवन आनंद, जो कि मैच्योरिटी के बाद तो रिटर्न देती ही है, साथ में लाइफ टाइम आपका रिस्क कवर बना रहता है। और जब भी एक पॉलिसी धारक की डेथ होती है तो उनके परिवार को फिर से जो है उसकी मैच्योरिटी मिलती है। ऐसा ये सुंदर प्लान है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बिकने वाले प्लानों में से ये भी एक प्लान है। और इसके बाद जो है जीवन लक्ष्य, ये जीवन लक्ष्य जो प्लान है इसे कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। कन्यादान पॉलिसी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसको लेने वाला जो व्यक्ति है उसने जो सपना देखा है अपनी बेटी की शादी के लिए कि आज मैं इस प्लान में पैसा लगाऊंगा, 5 लाख रुपए लगाऊंगा, तो आने वाले समय में 25वें साल में मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे एक सिक्योर जो है फंड मिल जाएगा। तो आज उस पिता ने पॉलिसी ली और मान लीजिए 1 साल बाद 2 साल बाद वो पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो भी उसका जो सपना है वो सपना LIC पूरा करती है। उसके न रहने पर भी जो सम एश्योर्ड उस पॉलिसी का है, जितना मान लीजिए 5 लाख का सम एश्योर्ड है, तो वो 5 लाख रुपए तो एट अ टाइम उन पॉलिसी धारक के परिवार को मिल जाएगा। और अगर एक्सीडेंटल केस है तो 10 लाख रुपए उसके परिवार को मिल जाएगा। पॉलिसी जो कि तो चलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट LIC की ही तरफ से, और हर साल जो है आपका सम एश्योर्ड का 10% परिवार को मिलता रहेगा उनके भरण पोषण के लिए। और अंत में जब पॉलिसी की मैच्योरिटी का टाइम आएगा उस समय पूरा मैच्योरिटी फंड उनके परिवार को जो है दे दिया जाएगा। ये इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी की सुंदर जो है व्यवस्था है और इसीलिए इसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है और इसे बहुत ज़्यादा लोग इसे भी लेना पसंद करते हैं। और 5वीं जो पॉलिसी है वो है जीवन उमंग पॉलिसी। ये एक पेंशन प्लान है। काफ़ी सारे लोग जो रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन आराम से व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके बुढ़ापे के लिए ये प्लान, इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आजीवन जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक उन्हें पेंशन के तौर पे पैसा मिलता रहता है। और उनके जाने के बाद उनके नॉमिनी को उनका जो भी पैसा जितने का भी उन्होंने समय से लिया है वो बोनस के साथ उनके नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये कुछ पॉलिसियाँ हैं और इनके अलावा भी कुछ और प्लान्स हैं जिन्हें कि LIC और दूसरे सभी इंश्योरेंस कंपनियां बंद कर सकती हैं। तो इनका अभी जल्दी से जल्दी 30 सितंबर से पहले पहले आप सभी लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। अपने नज़दीकी किसी भी इंश्योरेंस एडवाइज़र से संपर्क करके आप लोग ये पॉलिसीज़ ले लीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो ये स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे संपर्क करके भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। आप सबसे पहले ये बात ज़रूर समझ लें कि आप इस दुनिया के लिए मात्र एक व्यक्ति हैं, किंतु आप अपने परिवार के लिए उनकी पूरी दुनिया हैं। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे पूरा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।